प्याज का ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर मेरे बालों को कंधे से घुटनों तक लंबा और घना बना दिया। साथ ही साथ इसने बालों को रेशम की तरह मुलायम भी बना दिया है। आज मैं आपको दो ऐसे लाइव प्रूफ दिखाऊंगी जिसे देख के आप मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी को यूज करने के लिए, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर अपना रिजल्ट दिखाता है। ये कड़क कांटेदार बालों को मुलायम भी बनाएगा और बालों को जड़ों से मजबूत करके बहुत ही ज्यादा घना बना देगा। बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हर उम्र के लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपके कोई भी पैसे नहीं लगने, एक भी आपका पैसा नहीं लगना, क्योंकि जो चीज मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ वो आपको अपने घर से ही मिल जाएगी और इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान भी है। आपने ले लेनी है एक दरमियाने से साइज की प्याज, इसी तरह की गहरे से रंग की प्याज लेनी है ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें। जितना गहरे रंग का प्याज होगा उसमें सल्फर भी उतना ही होगा और आपके बालों की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा तेजी से होगी। प्याज को आपने बहुत अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद आप इस तरह का कोई ग्रेटर ले लें, इससे आपने ये सारी प्याज को क्रश कर लेना है, यानी कि ग्रेट कर लेना है। अगर आपने वीडियो को बगैर स्किप किया, हर स्टेप को फॉलो कर लिया, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आपके भी बाल सिर्फ 3 दिन में इसी तरह से बहुत लंबे और मुलायम हो जाएंगे। क्योंकि हर स्टेप को आपने फॉलो करना है, मैं हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती जाऊंगी। आपने प्याज को अच्छी तरह से इस तरह से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह ग्रेटर से भी कर सकते हैं, या आप कोई मिक्सी या ग्राइंडर में इस प्याज को डाल के अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आपने इसे मिक्सी या ग्राइंडर में ग्राइंड करना है तो इसमें आपने जरा भी पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी डालने से ये बिल्कुल भी खालिस नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल इसको नेचुरल तैयार करना है। इसको जब आपने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है तो आपने एक बॉल के ऊपर स्ट्रेनर रख दें, यानी कि चाय पोनी रख दें, या नेट या शिफॉन का कपड़ा रख दें। इसके ऊपर आप सारी क्रश की हुई प्याज को डाल दें और चम्मच के साथ अच्छी तरह से प्रेस करके इस प्याज का आपने रस निकाल लेना है। अगर आप कपड़े से कर रहे हैं तो हाथों के साथ आप बहुत अच्छी तरह से दबाते जाएं ताकि प्याज का जितना भी जूस है वो आसानी से निकलता जाए। बहुत आसानी से इसका सारा जूस निकल जाएगा। जब इसका ये जूस बनकर तैयार हो जाए तो आप यकीन करें, ये जो जूस होता है इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन आपने खाली जूस का यूज नहीं करना, आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपने ले लेनी है एक एलोवेरा। आपने फ्रेश एलोवेरा लेनी है जिसके ऊपर इस तरह के सफेद सफेद से निशान हो, वो वाली लेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। एलोवेरा को आपने साइड से काट लेना है। इसकी साइड पे जो कांटे होते हैं इन्हें आपने अलहदा कर लेना है। एलोवेरा बालों के लिए इतनी कमाल की चीज है, ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करती है और बालों को बहुत ज्यादा मुलायम बना देगी। आपके बाल बहुत ज्यादा घने भी हो जाएंगे। जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, वॉल्यूम नहीं है, अगर बाल लंबे भी हो जाए लेकिन बालों में वॉल्यूम ना हो तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके लिए ये एलोवेरा ऐसी चीज है जो सिर्फ 3 दिन के अंदर आपके बालों को इतना ज्यादा घना कर देगी। इसकी जेल में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और ये बहुत तेजी से रिजल्ट दिखाती है। आपने एक कटोरी ले लेनी है, इसके अंदर आपने एलोवेरा की ये सारी जेल निकाल लेनी है। आपने प्लांट बेस्ड एलोवेरा का यूज करना है, यानी कि फ्रेश एलोवेरा का। मार्केट की एलोवेरा का आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एलोवेरा की जेल को जब आपने सारा सेपरेट कर लेना है, फिर आपने ले लेनी है लौंग। देसी या फूल वाली लौंग लेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। 1 चम्मच आपने लौंग लेके किसी भी बर्तन के अंदर, यानी कि पैन के अंदर डाल देनी है और इसके अंदर आपने 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को लंबा भी करेगा और काला भी करेगा। पैन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख के दरमियानी आंच कर लेनी है। आपको पता है ये रेमेडी ना सिर्फ बालों को लंबा और घना करेगी बल्कि आपके सफेद बालों को भी काला कर देगी। जिन लोगों के बाल उम्र से पहले सफेद होना शुरू हो गए हैं उनकी भी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपको एक नहीं 10 फायदे होंगे और ये 101% अपना रिजल्ट दिखाती है।
आपने फिर इसके अंदर डाल देनी है 1 चम्मच भरकर चाय पत्ती का। जी हाँ, चाय पत्ती जो आप चाय बनाने में यूज करते हैं, ये वही वाली चाय पत्ती है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। चाय पत्ती के अंदर होता है कैफीन, जो आपके बालों को बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। ये आपकी स्कैल्प में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी भी हो जाएगी और आपके बालों में बहुत खूबसूरत सा शेड आ जाएगा। ये भी आपके बालों को 100% काला करती है। आपने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि चाय पत्ती का इसमें असर बहुत अच्छे से निकल आए। 5 मिनट के बाद इसमें लौंग और चाय पत्ती बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गए होंगे। आप देख सकते हैं पानी का रंग कितना ज्यादा चेंज हो गया है। जितनी तेजी से ये पानी अपना रंग बदल रहा है, इतनी तेजी से ये आपके बालों को काला भी कर देगी। आप यकीन करें, आपको बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेंगे। जब पानी के अंदर बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए, तकरीबन 10 मिनट आपने पकाना है चाय पत्ती और लौंग को। चाय पत्ती जब 10 मिनट के अंदर अपना बहुत ज़्यादा असर निकाल देगी, तो फिर आपने इसके अंदर एक और चीज़ को डालना है, जो आपके कड़क कांटेदार बालों को इतना ज़्यादा मुलायम बना देगी कि अगर आप अपने बालों में हाथ फेरेंगे तो आपकी उंगलियां फिसलने लगेंगी। वो चीज़ है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे, अगर आपके घर पर नहीं है तो। आपने 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें फ्लैक्स सीड्स के डाल देने हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपके रफ, रूखे, सूखे, कड़क, कांटेदार बालों में जान डाल देगी। ये आपके बालों को डीपली नरिश करेगी, क्योंकि बाल जो बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। जब आप अपना हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब बाल ड्राई हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर बॉम्ब फट गया है, बहुत ही बुरे लगते हैं। लेकिन आप यकीन करें, इस रेमेडी को जब आप एक ही दफ़ा लगाएंगे और अपने बालों को आप वॉश करेंगे, तो आपके बाल ऐसा लगेगा जैसे कैरेटिन करवाया है। आपको कोई भी दूसरी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या सैलून जाके आपको महंगा कैरेटिन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की आपके बाल हो जाएंगे। आपके बाल जो पहले कंघा करते वक्त फंस जाते हैं ब्रश में या कॉम्ब में, तो वो इतने स्मूथ हो जाएंगे कि आप उंगलियां भी फेरेंगे तो फिसलने लग जाएंगे। और ये वाली रेमेडी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। 20 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ करके इसे कवर कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर आपने एक बॉल लेके इसके ऊपर स्ट्रेनर रखना है और सारी जेल को आपने छान लेना है। अब ये जेल में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि अलसी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, पानी को ये जेल में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद आपने जो सबसे पहले अनियन जूस निकाल कर रखा था, वो सारा इसके अंदर आपने डाल देना है। अनियन जूस को जब आपने इसके अंदर डाल देना है, तो फिर जो आपने एलोवेरा जेल निकाल कर रखी थी, वो सारी भी आपने इसके अंदर डाल देनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेना है लहसुन। जी हाँ, आप देसी लहसुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लहसुन को आपने छील लेना है। ये आपकी स्कैल्प में जाके आपकी स्कैल्प यानी कि बालों की जड़ों की सफाई करेगा। आपको पता है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ों में कोई मसला हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी या आपके बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे? इसके लिए लहसुन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यह आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों की सफाई करेगी, आपकी जड़ों को साफ कर देगी, जड़ें आपकी सांस लेने लग जाएंगी। इतनी ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये लहसुन। अगर आप देसी लहसुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपके पास जौन सा भी लहसुन है आप वो इसके अंदर डाल दें। आपने लहसुन को अच्छी तरह से छील के इसके सारे टुकड़े आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ये वाली रेमेडी यूज़ करके आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको कोई भी दूसरी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपना रिजल्ट दिखाएगी। लहसुन को जब आपने छील लेना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई सा भी बर्तन ले लें, दोरी ले लें। इसके अंदर आपने सारे लहसुन को, छिले हुए लहसुन को डाल देना है। फिर आपने एक अदरक ले लेनी है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लें। अदरक भी कोशिश करें कि आप देसी ही अदरक का यूज़ करें और इसे आप छील लें। अदरक जो होती है यह आपकी स्कैल्प में जाके ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी, यानी कि खून की गर्दिश को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी। जब आपकी स्कैल्प में खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से लंबी होगी। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जगह जगह से गिर रहे हैं या गंजापन भी हो गया है, तो ये उस पर भी बाल उगा देगा,
बहुत तेजी से ये अपना रिजल्ट दिखाएगा। अदरक को छील लेने के बाद फिर आपने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और आपने इसे भी दोरी में डाल देना है और अदरक और लहसुन दोनों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। इस तरह से चाहे तो आप इनको पीस सकते हैं या आप इन्हें किसी मिक्सी में डाल के भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन ये भी जब आपने मिक्सी में डाल के पेस्ट बनानी है तो इसके अंदर भी आपने ज़रा भी पानी नहीं डालना। इन दोनों की आपने बहुत अच्छी फाइन और स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। मैं आपको हर स्टेप बहुत ज़्यादा तरीके से समझा रही हूँ, तो आपने हर स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैंने बताया है, तो फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब जिस बॉल में आपने पहले जेल निकाली थी उसके ऊपर आप शिफॉन या नेट का कपड़ा रख दें। आप स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं और सारी अदरक और लहसुन की पेस्ट को आपने इसके अंदर डाल देना है और हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके अदरक लहसुन का जो जूस निकलेगा वो सारा इसके अंदर आपने बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है और फिर आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये जो रेमेडी बनी है ये आपके बालों में जान डाल देगी। आप यकीन करें, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डाल दी हैं वो सारी ही बालों में बहुत कमाल के रिजल्ट दिखाने वाली हैं। अब लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये ऑयल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपने तकरीबन 9 से 10 कतरे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के इसमें डाल देने हैं। एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्ट अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाना क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है और ये आपकी बालों की ग्रोथ को 2 गुना से 3 गुना हद तक बढ़ा सकता है। इसका इतना तेज़ रिजल्ट होता है। इसमें आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस अब आपकी ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसे आप डेली भी अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आपने डेली लगाना है तो अपने बालों की जड़ों में लगाएं, फिर आपको डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाना है तो इसे अपने पूरे बालों में लगाएं। 2 घंटे लगा रहने दें, बालों को कवर कर लें। 2 घंटे बाद किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।